हम लोगों से कहते हैं कि 8 साल वाला जिंदा हो रहा है, 7 साल वाला जिंदा हो रहा। हम लोग ये चाहते हैं कि केवल 3 साल तक, महीने में साल भर में छुड़ा लेंगे, वो पूछने नहीं आ रहा। अगर भाव मद्दा था तो कोई नहीं पूछता था। अब आज सडनली जब बढ़े हुए हैं 2-3 महीने में भाव महंगा हुआ है, तो जो 2 साल 3 साल 4 साल पहले 5 साल पहले का था वो भी आ रहे हैं। रेट महंगा हुआ है तब से। जैसे जो पहले रखते थे, कहते 2 महीने में छुड़ा लेंगे, 4 महीने में छुड़ा लेंगे, साल 1.5 साल हो गया, ना पूछने आए ना जाने आए। हम लोग 50% ब्याज मिलता है, उस 50% में हम लोग कितने साल चलेंगे। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी सीतापुर जनपद के रामपुर मथुरा थाने पर है और ये बाढ़ कटान एरिया है और क्षेत्र ये जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और यहाँ बात करेंगे कि यहाँ पर जो है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो चांदी है वो 4 लाख पार हो चुकी है और सोने चांदी की महंगाई से इस तरीके से जो है, जो सोना चांदी खरीदते हैं, जिनके घर में शादी और ब्याह है और आज के दौर में जो सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि जो ज्वेलर्स, जो सोने चांदी की दुकान किए हुए हैं, जो व्यापारी लोग हैं, वो अभी थाने पर जो है काफ़ी भारी संख्या में मौजूद हैं। जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ थाने पर जो इतनी भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राम विजय। तो मतलब इतनी सारी संख्या में आप लोग यहाँ पे आए हैं, क्या मतलब किस चीज़ की दुकान है? हम लोगों की सराफे की दुकान है सोने चांदी की। अच्छा, तो क्या है समस्या, मतलब कहाँ? हम लोगों के पास जैसे मान लो गिरवी रख गए हैं सामान, चाहे 1000 रुपये पर रख गए, चाहे 2000 पर, चाहे 5000 पर। मतलब 3 साल मेरे मतलब जो है बीच में नहीं आए सामान छुड़ावे। आज रेट बढ़े हैं तो सामान के जिम्मेदार हैं, हकदार हैं, क्योंकि पहले तो कुछ जनते नहीं रहे। 5-5 साल 7-7 साल 8-8 साल हो जा रहे हैं, 10-10 साल बाद आ रहे हैं हिसाब मांगे कि हमका आज की रेट में चाहिए सामान। और हर चीज़ महंगा, जब चांदी महंगी हो गई तो लोग आने लगे घर। जब से रेट महंगा हुआ है तब से, जैसे जो पहले रखते थे, कहते 2 महीने में छुड़ा लेंगे, 4 महीने में छुड़ा लेंगे, साल 1.5 साल हो गया, ना पूछने आए ना जांचने आए। हम लोग गए, हाँ अगली फसल पे छुड़ाएंगे, अगली फसल पे छुड़ाएंगे। 3 साल हो गया धीरे धीरे। जब उसकी 3 साल पहले की रकम थी, जैसे 40,000 में चांदी थी, तो 50 ग्राम चांदी पायल 200-2000 की मिल जाती थी। वो 15 एरिया है, ये बाढ़ कटान एरिया है, ज्यादातर लोग यहाँ पे बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। तो ये जो सोना चांदी जब आपके वहाँ गिरोह रखते थे, तो क्या आपने इन्हें कभी अवगत कराया कि आप छुड़ा लीजिए? बिल्कुल कराया। जैसे उन्होंने समय लिया कि हाँ 6 महीने में छुड़ाएंगे या साल भर में छुड़ाएंगे। जब 6 महीने का समय लिया, साल भर हुआ, हम लोग उनके घर गए कि भैया क्या करोगे, उसका ब्याज जमा करना है, छुड़ाना है, नहीं छुड़ाना है, क्या करना है, अगले फसल पे छुड़ाएंगे। फिर जब अगली फसल आई तो अपना काम देख रहे हैं, भाव लगाया, किसी से पता कर लिया कि हाँ आप मिलेगा कितने का, तो बोले कि 2000 का रखा था, 5000 हिसाब हो गया है, तो 4000 का नया मिलेगा, तो कहेंगे भैया नहीं छुड़ा पाएंगे। कहाँ पे है आपकी दुकान? हम लोग चांदपुर में रहते हैं। भैया लोग रामपुर मथुरा के हैं, बांसुरा चौराहा के हैं। तो इतने सारे लोग हैं, सभी लोग सोने चांदी की दुकान, सब लोग सोने चांदी की दुकान कर रहे हैं। सब लोग अपना उसी परेशानी से पीड़ित हैं। लेकिन बस यही है कि जो आदमी पहले कह के जा रहा है कि हम 11 महीने में या 8 महीने में या 10 महीने में या साल भर में छुड़ा लेंगे, वो पूछने नहीं आ रहा। अगर भाव मद्दा था तो कोई नहीं पूछता था। अब आज सडनली जब बढ़े हुए हैं 2-3 महीने में भाव महंगा हुआ है, तो जो 2 साल 3 साल 4 साल पहले 5 साल पहले का था वो भी आ रहे हैं कि हमको हिसाब चाहिए। क्योंकि आज तरीके की जो समस्या आ रही है, आप लोगों को थाने क्यों आना पड़ा? थाने इसलिए आना पड़ा कि वो लोग कस्टमर खुद ही कह रहा है कि अगर आप नहीं दोगे तो मैं चौकी जाऊंगा, तोड़फोड़ करूंगा, मारपीट करने पे उतार रहे हैं, जान माल की धमकी दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ आए थे। जो लोग सोना चांदी आपके वहाँ गिरो रखे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में लालच आ गया और वो चाह रहे हैं कि इतना महंगा हो गया है भैया सोना चांदी, तो जो सोनार जो दुकान खोले हैं उनको जा करके अपनी सोना चांदी मांग रहे हैं। हम लोग भी छोटे दुकानदार हैं, तो हम भी कहीं दूसरे व्यापारी को या साहूकार को दे के आते हैं। हम लोग को 50% ब्याज मिलता है। उस 50% में हम लोग कितने साल चलेंगे? 3 साल। एक लिमिट होती है कि हाँ जैसे 10 की चीज़ है वो 8 पे रखी जाएगी, 7 पे रखी जाएगी। जब वो लिमिट पूरी हो गई, 12 हो गया, तो पूछने नहीं आते हैं। आज सडनली भाव बढ़ा हुआ है, तो जो चीज पहले 10 सबके लिए समस्या आ रही, क्या नाम है? सबके लिए राजेश सिंह। सबके लिए समस्या है क्या? सबके लिए हर एक व्यापारी समस्या ये है। तो ये समस्या का समाधान कैसे होगा? जो लोग सोना चांदी आपके वहाँ रखे थे, तो आपने उन्हें अवगत कराया था कि मैं ये सारी चीजें अवगत कराया गया है, लेकिन अब फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं कि वो हमको दीजिए। आप पहले 10 साल 15 साल का पहले नहीं छुड़ा पाएंगे, हिसाब काट दीजिए। अब जब सडनली भाव बढ़ा हुआ है तो बोल रहे हैं कि हमारा सामान हमको वापस चाहिए, अगर नहीं देंगे आपको ब्याज चाहिए, ब्याज लो, मूलधन लो। लेकिन
तब वो 40,000 में हो जाता था, 20,000 की आधा किलो होती थी, आज 2 लाख की भी चांदी हो रही है। तो अब जब उन्होंने बोला कि हम नहीं छुड़ा पाएंगे तो हम लोग भी आगे गलवा दिया। जब वो गल गया, अभी आप लोग थाने पे आए हैं, क्या नाम है पहले आपका? जी, हमारा नाम अजय कुमार सोनी है। हम चांदपुर बाजार में हमारी छोटी सी दुकान है। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आते हैं ग्राहक, हम लोगों से कहते हैं कि 8 साल वाला जिंदा हो रहा है, 7 साल वाला जिंदा हो रहा। हम लोग ये चाहते हैं कि केवल 3 साल तक अगर उसमें ब्याज डाल 11 महीने में ब्याज जमा हो तो हम लोग उनको देनदार हैं, वरना हम देनदार ये नहीं। बताइए कि जो समस्या आ रही है, लगातार सभी की दुकानों पे कस्टमर पहुंच रहे हैं जो पहले 3 साल 2 साल पहले जो सोना चांदी रही, तो ये सारी जो समस्या आ रही है वो अचानक उत्पन्न हो गई जब महंगाई हुई। जी, ये असल में 300% सोना चांदी महंगा हो गया है। इसकी वजह से ये समस्याएं हम लोगों को आ रही। सडनली महंगा हुआ, कोई इसको जानता तो था नहीं। वो व्यापारी खड़े हो रहे हैं जो कहते थे कि हम छुड़ाने नहीं। अब बहुत से वैसे हैं किसान बेच गए, वो कहते हैं कि हमने तो बेचा ही नहीं था। जो बेच गए वो भी फिर से मांग रहे हैं, कह रहे हैं आपको ब्याज चाहिए, आपको सारी चीजों की समस्या का जो समाधान वो कैसे होगा? आप लोग थाने पर क्यों आए हैं? थाने पर हमने एक ज्ञापन दिया है, हम लोगों ने सबने मिलके एक ज्ञापन दिया है कि सर वो कह रहे 3 साल तक समय हम लोगों को दिया जाए। 11 महीने में वो ब्याज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लोगों का सामान देने के लिए अग्रणी है। इसके लिए क्या आप लोगों के पास अथॉरिटी थी कि किसी का सोना चांदी गिरव रखने के लिए? क्योंकि ऐसे सारे सवाल आएंगे बीच में कि आपके पास कोई लाइसेंस वगैरह था? जी जी, देखिए हम छोटे व्यापारी हैं, हमारी इतनी औकात नहीं जो हम बैंकर से उसका लाइसेंस बनवा पाए। हम छोटे व्यापारी हैं, यदि हम गिरवी गाथा नहीं करेंगे, मान लीजिए वो हमारे पास से 50 ग्राम की पायल लेता है, उसकी 2,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, हम नहीं देंगे, वो हमसे व्यापार नहीं करेगा, हमारा व्यापार बंद हो जाएगा। क्योंकि हम छोटे व्यापारी बहुत बड़े नहीं हैं, रिलायंस के जैसे, मुथूट फाइनेंस के जैसे हमारा व्यापार नहीं, हम छोटे व्यापारी हैं। ऐसे ही हम काम करते थे, जरूरत पड़ी यदि हमारे यहाँ आप जुड़े हैं, हम आपको 1,000 रुपये आपको जरूरत लगा, हमने दिया, तो हम यदि ऐसे पैसे देते हमारे पैसे भी चले जाएंगे। पैसे नहीं मिले, उसी के बदौलत हमने 50 ग्राम की पायल, 30 ग्राम की चांदी की हमने उसे रख लिया। व्यापार ग्राहक क्या करता था, वो 2-4 महीने में पैसे लाकर छुड़ा लेता था। अब नहीं छुड़ा पाता था तो 1-2 साल के बाद वो नहीं आता था। व्यापारी एक कस्टमर कह रहा है कि हमें वापस दीजिए, यदि आप नहीं दे पाएंगे तो कस्टमर क्या बोलता है? क्या कस्टमर तो अपने हिसाब से वो बहुत ज़्यादा धमकी देता है। हमसे बात माननीय थाना अध्यक्ष जी से हुई है, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जब ग्राहक ने जब सामान रखी थी उस टाइम का जो भाव था, यदि कोई ऐसा मामला हमारे पास आता है हम बुला के उसे समझेंगे और उसे गंभीरता से लेंगे। यदि कोई ऐसा मामला हमारे पास आता है तो जब उसने रखा था उस समय का जो भाव होगा उस हिसाब से उसका ब्याज मूलधन काटने के बाद उसको पैसे वापस रिटर्न आपको करना पड़ेगा, यदि वो उचित है तो अभी तक कितने लोग कस्टमर कितने देखिए हमारे पास भी 2-4 आ चुके हैं, और हमारे क्षेत्र में जैसे रामपुर मथुरा है, बांसुड़ा है, चांदपुर है और ये भगवतीपुर है, ये यहाँ के लगभग हर एक व्यापारी का यही हाल है। अब मान लीजिए सब छोटे व्यापारी हैं, 1 से 1.5 किलो चांदी में काम कर रहे हैं। ये भाव अभी आप ये जो दिसंबर गया है, आप इससे पीछे 1 साल जाएंगे तो लगभग 90,000 के समथिंग में चांदी थी, अब ये 4 लाख छू रही है। 1 साल पहले 90,000 के, भाई हमारे पास जो था वही था जो हम भी कहीं रखते थे, 50 पैसे पे काम करते थे। अब वो तो 3 साल पहले गल के सब बराबर हो चुका है। अब वो आ रहे हैं, हमारी 100 ग्राम है, 100 ग्राम 4 लोग आ जाएं, उनको सामान देने के बाद हम शटर गिराएं, हमारे बाल बच्चे क्या खाएंगे, हमारा व्यापार कैसे चलेगा भाई, कैसे चलेगा? पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन मिला? पुलिस की तरफ से ऐसे मामले जो आते हैं तो अगर 3 साल के ऊपर की कोई गिरवा आएगी, उसका कोई तहरीर आएगी तो उसके लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा, और बुला के जो उस रेट का समय होगा उस समय के हिसाब से उसका हिसाब बनाया जाएगा, जो बनेगा अपना आपस में लेन देन समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दर्जनों जो सोना चांदी की जो दुकान किए हुए हैं, आज थाना रामपुर मथुरा में सब लोग पहुँचे हैं। और आपको बता दें कि अभी एक मामला गुड़ीचा से भी आया है। सीतापुर जनपद में जो व्यापार, छोटी छोटी जो दुकानें, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, वो आज जो है उन्हें थाने आना पड़ रहा है। और क्यों आना पड़ रहा है? जैसा कि आपने देखा है कि जो पहले सोना चांदी गिरो रख देते थे दुकानों पर जब उन्हें पैसे की जरूरत होती थी, लेकिन जब महंगाई हो गई, जब इतना सोना चांदी जो है महंगा हो गया, तो कहीं ना कहीं उनके मन में जो है ये सवाल उठना शुरू हो गया कि इतना महंगा हो गया है, अब चले हम सोना चांदी वाले से बात
करते हैं और अपना सोना चांदी फिर से वापस लें। तो ये सारे व्यापारी जो है आज यहाँ पे पहुंचे हैं थाना रामपुर मथुरा, क्योंकि ऐसे कस्टमर अब लगातार जो है व्यापारियों को परेशान कर रहे हैं। तो आगे की रिपोर्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।